कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को नत समतल पर प्रक्षेप्य बताने जा रहा हूँ। नत समतल पर प्रक्षेप्य किस प्रकार से अपना काम करता है, इसी के बारे में चर्चा करनी है आज। तो ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक नत समतल बना हुआ है। ये एक नत समतल है बना हुआ। इसका कोण क्षैतिज से जो है वो बीटा है और कोई वस्तु या कोई कण जो है ये यू वेग से फेंका जाता है, नत समतल पे फेंका जाता है ये। और मान लिया ये कोण जो है इसने बनाया यहाँ से लेकर पूरा ये अल्फा कोण बना लेता है ये। तो इसके बाद जो है ये रेस्ट पार्ट जो बचा इसका इतना सा ये जो कोण बचता है ये अल्फा माइनस बीटा बचेगा। अब इस यू वेग के दो घटक काम करेंगे। एक तो नत समतल के अनुदिश काम करेगा जिसका मान होगा आपका यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसके बाद एक ठीक नत समतल के लंबवत काम करेगा जिसका मान होगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये दोनों मान काम करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बात आती है गुरुत्वीय त्वरण की। ये गुरुत्वीय त्वरण ध्यान रखना नत समतल पे दूसरी तरह से काम करता है। तो थोड़ी सी हम चर्चा गुरुत्वीय त्वरण की यहाँ पे कर रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे की तरफ काम करता है स्मॉल जी की तरफ से। तो ये कोण आपका बीटा हो गया। तो ये वास्तव में जो कोण आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ये 90 हो गया। 90 की वजह से ये वाला 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ठीक इसके जो इस तरफ को आएगा ये कोण बीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस बीटा था, पूरा 90 हुआ तो ये बीटा हो जाएगा। तो इस गुरुत्वीय त्वरण के जो है घटक काम करेंगे यहाँ जी कॉस बीटा काम करेगा और इधर नत समतल के अंदर जो काम करेगा वो जी साइन बीटा काम करेगा। तो इस तरह से हम लेंगे। अब ये जो कण हमने जो फेंका है वो कण ऐसे जो है चलता हुआ जो है आपका यूं गया है और ये यहाँ जा कर के गिरा है। मान लिया ये ओ बिंदु से गिरा था और ए बिंदु पे पहुंच गया है। ये जो दूरी है इसको परास बोलते हैं, ओ ए दूरी को परास बोलते हैं। ओ ए जो दूरी है इसको हम परास आर बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसको हम परास भी लिख दे रहे हैं। और इसके बाद जो है टाइम जो लगा है वो उड़यन काल इसका है। ये मान लिया यहाँ पे टाइम आपका टी लग रहा है तो ये उड़यन काल हो गया। तो टी कैपिटल टी को हम उड़यन काल ले रहे हैं। उड़यन काल कैपिटल टी हो गया इसके अंदर। अब चलते हैं जरा कण की हम गतियां लेनी चालू करेंगे। जब तक हम इसमें गति नहीं लेंगे तब तक हमें कुछ भी इसमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर के लिए तो हमें क्षैतिज समतल के ऊर्ध्वाधर लेना है। इसमें क्षैतिज नहीं नत समतल के ऊर्ध्वाधर गति लेते हैं। तो सबसे पहले नत समतल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति लेने पर, ऊपर की ओर जब गति लेंगे तो u का मान तो ध्यान रखना नत समतल के ठीक ऊपर ले रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ u साइन बीटा काम करेगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा काम करेगा। तो u साइन अल्फा माइनस बीटा काम करेगा। और s जो होगा वो टोटल ऊपर की तरफ तो ये गया ही नहीं, ये s ऊपर की तरफ गया ही नहीं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समय जो लगा है वो उड़यन काल कैपिटल टी के बराबर लगा है। त्वरण की बात और कर लीजिए। तो इस समतल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर जो जा रहा है तो ये आ रहा है जी कॉस बीटा, वो भी माइनस का काम करेगा। तो ये माइनस का जी कॉस बीटा हो गया। अब यही सारे सूत्र जो है हमें किस में लगाने हैं, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में ये सूत्र लगाने हैं। चलिए देखते हैं लगाते समय। एस का मान तो इसमें 0 हो चुका है। अब सारे मान लगाने हैं। तो मान हमें अभी इस वक्त देखने पड़ेंगे और इसको लगाने पड़ेंगे।
चलिए इसमें मान धर करके देखते हैं कि वास्तव में अब क्या शुरू होता है। तो s का मान 0 रखना है, u का मान रखना है u साइन अल्फा माइनस बीटा, और t का मान मैंने बताया था कैपिटल T है, और g का मान माइनस a का मान माइनस g कॉस बीटा है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 g कॉस बीटा, और ये कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ 0 हो गया, इस पूरे को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 1/2 g कॉस बीटा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल T। तो जरा ध्यान से देखिए, एक ही कैपिटल T इस वाले T से कट जाएगा, और ये सारी चीज़ हम इधर भेजना चाह रहे हैं। तो ये T बराबर जो हो जाएगा आपका 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा हो जाएगा। यही उड़यन काल के लिए सूत्र है आपका। क्षैतिज समतल पर क्या पढ़ा था आपने, वो भी देख लेते हैं। यदि क्षैतिज समतल होता तो क्या होता, बीटा का मान सिर्फ 0 हो जाता। तो रख लेते हैं ऊपर वाले सूत्र में। तो t बराबर हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस 0 और अपॉन g कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन g, जो कि आपने क्षैतिज वाले में उड़यन काल ये पढ़ा था। इसका मतलब हमारा सूत्र सही है, यहाँ पे लिख लेना, चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब गति जो है वो इस नत समतल के ठीक हमें अनुदिश लेनी है, इसके ठीक अनुदिश गति लेनी है। ये वाली गति चाहिए हमें कि हाँ अब इसके अनुदिश यदि कार्य करता है तो क्या हो जाएगा। तो क्षैतिज गति जो ले रहे हैं हम अब किसके, नत समतल के अनुदिश गति लेने पर। तो यहाँ लिखना है नत समतल के अनुदिश गति लेने पर। चलिए गति लेते हैं इसके नत समतल के अनुदिश। तो इसमें जो s का मान आएगा वो OA के बराबर हो जाएगा, और OA जो दिया हुआ है वो R के बराबर दिया है। समय t जो है वो कैपिटल T दिया वही है। a का मान चेंज हो जाएगा, a का मान अब ये वाला कंपोनेंट काम करेगा माइनस का g साइन बीटा, और क्या बचा इसमें, और कंपोनेंट एक बच गया u का, तो u वाला ये काम करेगा u कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी इसका वेग u कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसके आधार पे हम लोग आगे काम करना चालू करेंगे, देखते हैं क्या चीज़ में। इसमें सूत्र लगाना है हम लोगों को। अब s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। जरा मान रखिए, इसमें s का मान कितना है, r है, u का मान कितना है, u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और t का मान कैपिटल T है, माइनस 1/2 a का मान है g साइन बीटा, और कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, कैपिटल T का हम मान धरना चाह रहे हैं। कैपिटल T का मान हम पीछे वैसे, कैपिटल T इसमें से एक कॉमन आ सकता है, तो ले लीजिए कैपिटल T एक कॉमन। तो कैपिटल T कॉमन ले रहा हूँ, क्या बच रहा है देख लेते हैं इसको। ये बचा आपका u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और माइनस का बच गया g साइन बीटा एंड कैपिटल T। अब मान रखना है कैपिटल T का। कैपिटल T का आप लोगों को पता ही है क्या मान है। कैपिटल T का मान मैंने पीछे निकाल के दिखाया था, ये रहा कैपिटल T का मान, ये वाला 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा, ये रखना है आपको। तो रखते हैं जरा, ये 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में क्या था देख लीजिए एक बार जरा, क्या था ये है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा। चलिए रखती हैं, तो अपॉन g कॉस बीटा रख दिया। चलिए यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। ये आपका u कॉस अल्फा माइनस बीटा है, माइनस g साइन बीटा है यहाँ पर,
और कैपिटल टी का मान जो रखने के लिए कहा गया था वो है आपका 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और बटे में g कॉस बीटा, ये मान रख दिया गया है। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर से ये u कॉमन आ रहा है आप लोगों का, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा आपका 2u स्क्वायर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ये बचा आपका साइन, ये जी से जी कट जाएगा, साइन बीटा बच जाएगा, और एक 2 भी बच रहा है। 2 तो शायद कॉमन आया था क्या, नहीं 2 भी बच रहा है, यहाँ पे 2 बच गया। और क्या बचा यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और बटे में क्या बच गया है, ये बच गया है कॉस बीटा। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ 1/2 भी चल रहा था, तो ये 1/2 छूट गया यहाँ पे, तो 1/2 और लीजिए यहाँ पे, और यहाँ 1/2 चल ही रहा था आपका, ये बटे 2 रहेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ कॉस बीटा इसकी गुणा होनी थी इधर, तो यहाँ कॉस बीटा भी आएगा साथ में, कॉस बीटा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या बचा हमारा, इसको अब सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये बच गया आपका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस बीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साइन बीटा, और बटे में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर कॉस बीटा बचा हुआ है, तो कॉस बीटा ले लीजिए, और यहाँ पर जी भी बचा हुआ है, तो जी भी लिख लीजिए, और 2 कॉस हो गए तो इसको स्क्वायर भी कर दीजिए। तो ये आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में जी कॉस स्क्वायर बीटा, इधर बच गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन बीटा। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, ये सूत्र है आपका कॉस ए प्लस बी का। जरा लगाते हैं सूत्र इसमें, तो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ जरा सूत्र में मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये कॉस सूत्र है अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस बीटा, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी है, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र हो गया। तो वास्तव में बीटा और बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ कॉस अल्फ़ा बच जाएगा। तो अब ये आप लोगों का बचा r बराबर 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब थोड़ा सा और सही करना चाह रहे हैं हम, तो u स्क्वायर तो शुरू में रख लेते हैं, और बटे में जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब बाकी जो है इसको मान देना चालू कर देंगे, तो 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है 2 साइन ए कॉस बी का, क्या है सूत्र, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये सूत्र हम इसमें लगाना चाह रहे हैं, जरा लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर प्लस है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बचा, साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा, और प्लस का जो बचेगा यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और केवल साइन माइनस बीटा बच जाएगा, तो साइन माइनस बीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस का साइन बीटा हो जाएगा।
अब बात करते हैं अधिकतम परास के लिए। अधिकतम परास में क्या होगा, तो यहाँ तो आर था, तो ध्यान रखना अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए क्या होगा, ये जो मान ऊपर दिखाई दे रहा है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा का मान केवल यही बदल सकता है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, नहीं बदल सकते। तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, इसका अधिकतम मान 1 होता है, तो साइन हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा का मान जो हो जाएगा कितना, साइन हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसका मान जरा हम यहाँ और चेक करते हैं, तो 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो इस अल्फा को दो जगह लिख दीजिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि अधिकतम परास के लिए जो है नत समतल का कोण इतना होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम परास के लिए क्या होना चाहिए, यानी नत समतल से प्रक्षेप्य कोण, नत समतल से प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अधिकतम परास के लिए अब क्या करते हैं। तो अधिकतम परास आर कितना आ जाएगा, अब इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम लिखना चाह रहे हैं हम, कितना हो जाएगा ऊपर, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉज स्क्वायर बीटा, और इसका मान तो 1 हो गया और माइनस का साइन बीटा हो गया, तो 1 माइनस साइन। अब आप लोगों को पता है सूत्र है आपका कॉस स्क्वायर बीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ऊपर जो है वो 1 माइनस साइन बीटा है। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र में आ जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बीटा, और ऊपर ध्यान से देखिए क्या बना हुआ है, ये है 1 माइनस साइन बीटा। तो 1 माइनस साइन बीटा आपका इससे कट जाएगा, तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ये आर मैक्सिमम है, ये सूत्र है नत समतल परास, नत समतल पर महत्तम परास के लिए यही सूत्र है। अब हम इस सूत्र को टैली करके देख सकते हैं कि हमारे वाले सूत्र से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि क्षैतिज समतल ले लिया जाए, तो क्या होगा, तो बीटा का मान 0 हो जाता है, तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा देखते हैं, ये यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये हट जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंने पहले ही आर्टिकल में बताया हुआ था आप लोगों को। तो ये मान हमारा क्षैतिज समतल के लिए था, ये लेकिन नत समतल के लिए था। अब यदि कोई ऊपर से कण फेंकता है, ये ऐसा समझिए ये नत समतल था आपका रखा हुआ, अब इस नत समतल पर यहाँ से कोई यू वेग से फेंकता है, तो ये कण इधर आकर के गिरेगा। इस स्थिति में ये परास जो है वो महत्तम परास कितना होगा उसकी बात हम करने चाह रहे हैं। तो यदि नत समतल के ऊपर से नीचे की ओर वस्तु फेंकी जाती है, तो बीटा बराबर जो हो जाएगा माइनस बीटा होगा।
तो इस वाले सूत्र में हम रख देंगे मान। तो आर मैक्सिमम इस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये डैश है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन माइनस बीटा हो जाएगा। तो अब साइन माइनस बीटा माइनस का होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बीटा। तो ये हो गया आर मैक्सिमम का डैश। तो ये भी सूत्र आप लोगों को आता है एग्जाम में कभी कभी। अब इन दोनों के अनुपात की बात, ऊपर की तरफ के लिए परास का जो मान जो दिया था वो ये था, और जो ऊपर से नीचे के लिए जो था आर मैक्सिमम डैश जो आया था वो यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा आया था। अब इन दोनों का अनुपात देख लीजिए क्या आता है। तो आर मैक्सिमम बटे में आर डैश मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बटे में जी 1 प्लस साइन बीटा है, और उसके भी बटे में यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा है। ध्यान देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, लेकिन ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आर मैक्सिमम बटे आर डैश मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा और बटे में 1 प्लस साइन बीटा। तो ये एक सूत्र है जो कंपटीशन में पूछा जाता है अधिकतर। अब हम मान लेते हैं क्षैतिज के समतल पे, नत समतल पे जो कण फेंका गया है, ये जो कण फेंका गया था ऐसे यू वेग से, ये जा कर के आपका सीधा क्षैतिज टकराता है इस पे यूं। तो इस केस में क्या होगा कि देखते रहते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये जो वेग का घटक है वो तो आपका सिंपल ले लेते हैं, यानी इधर अगर क्षैतिज घटक लेंगे तो यू, ये अल्फा कोण से फेंका गया था तो यू कॉस अल्फा हो जाएगा, और इसका ऊर्ध्वाधर अगर घटक लेते हैं तो यू साइन अल्फा हो जाएगा। अब इसकी गति ऊर्ध्वाधर लेंगे तो ऊपर की ओर वेग इसका 0 होगा। तो कण की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति लेने पर, ले लीजिए जरा, u जो हो जाएगा u साइन अल्फा हो जाएगा, और v जो होगा वो 0 होगा, और समय t जो है उड़यन काल t के ही बराबर हो जाएगा। तो जरिए रखिए मान रखते हैं, और जो a का मान है वास्तव में माइनस जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर की तरफ माइनस जी होता है। तो v बराबर सूत्र है हमारे पास u प्लस ए टी। तो v का मान तो 0 हो गया, u का मान u साइन अल्फा हो गया, और ये माइनस का g और कैपिटल T हो गया। तो g कैपिटल T बराबर u साइन अल्फा हो जाएगा। तो t का मान निकल के आ जाएगा कितना, u साइन अल्फा अपॉन g, ऐसा सूत्र आएगा। और जो पीछे आप लोगों ने सूत्र निकाला था, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई, और जो पीछे सूत्र निकाला था 2 का वो तो याद ही होगा आप लोगों को। ये था सूत्र 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये सूत्र निकाला था। इसे मान लीजिए समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के मान बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका u साइन अल्फा बटे में g है, और यहाँ है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बटे में g कॉस बीटा। अब g से ये g कट जाएगा, u से एक u कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो ये बचा साइन अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बटे में कॉस बीटा। कॉस बीटा की तरफ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का सूत्र खोल दीजिए, तो साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसका सूत्र खोल रहे हैं।
तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा। अब इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा को इधर लाना है और इसको उधर ले चलते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखो ध्यान से, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा को इधर ले आया हूँ और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा को उधर ले जा रहा हूँ, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। देखो ये 2 में से एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा में से साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इसको घटाना है, तो घटाने के बाद जो बच जाएगा देखते हैं, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बराबर बच जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब क्या करना है, इसमें कॉस अल्फ़ा को इधर भेज दीजिए और कॉस बीटा को, कॉस अल्फ़ा जरा देखिए, इसमें कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बटे में साइन अल्फ़ा हो गया, और इधर राइट हैंड साइड में जो बचेगा वो क्या बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपका कॉस बीटा बटे में साइन बीटा, यानी बीटा वाले एक तरफ कर दिए और अल्फ़ा वाले एक तरफ कर दिए, तो ये वास्तव में क्या हो गया 2 कॉट अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा। तो ऐसा भी सिद्ध करने के लिए वो लोग देते हैं, तो ये भी आप लोग तैयार रखेंगे। आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू। इसी के साथ मैं RS